हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रविंद्र द्विवेदी। ये पेपर 1 का क्वेश्चन है जो मैग्नेटिक फील्ड से है। और ये हालांकि देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन है ये। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन है क्या। इसमें देखिए ये एक्स वाई जेड 3D डायरेक्शन दे रखी है इसमें, और इसमें एक कंडक्टिंग लूप है, स्क्वायर लूप है जो आपका वाई एक्स प्लेन में है। और शुरुआत में t बराबर 0 पर ही इसको वेलोसिटी इम्पार्ट की गई है। और ये कहा गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, वो वी एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी कि जेड डायरेक्शन में है। और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू दे रखी है वी नॉट दे रखी है। ओके, और वेलोसिटी जो है t बराबर 0 पे जो लूप की है वो इस की वेलोसिटी वी नॉट दी जा रही है। हालांकि इस एंड पर, इस एंड जब ये लूप अंदर स्टार्ट होगा तो इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ आएगा, मोशनल ईएमएफ आ जाएगा। इस साइड में और इस साइड में मोशनल ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, तो उसकी ओवरऑल इस साइड में मोशनल ईएमएफ आएगा। तो मोशनल ईएमएफ की वजह से जो इसमें फोर्स लगेगा वो ड्रैगिंग फोर्स होगा। क्योंकि हमेशा याद रखना कि लेंज लॉ ये कहता है कि जब भी कोई भी फ्लक्स चेंज होता है तो हमेशा उस फैक्टर का अपोज होता है जिससे वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो अंदर जाने से उसका अपोजिशन होगा, यानी कि इसमें जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इंड्यूस करंट के कारण वो अपोजिट डायरेक्शन लगेगा वेलोसिटी के। तो चलिए फोर्स का एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो आपको ये पता ही कि जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है। तो जो मोशनल ईएमएफ आएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी BBL। मान लो किसी स्टेट में वेलोसिटी v है तो BBL हो जाएगा, L इसकी लेंथ मानी हमने। तो इस केस में जो इंड्यूस करंट होगी, इंड्यूस करंट की वैल्यू हो जाएगी वो E/R हो जाएगा। तो E कितना है, मोशनल ईएमएफ की वैल्यू है BBL अपॉन R रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग लूप है, ये दिया हुआ है, ये करंट हो गया। अब इसमें जो फोर्स आएगा, मान लो किसी स्टेट पे ये जो वायर है वो इस मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर ही है इसके, हालांकि ये 3D व्यू है। तो ये 3D में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे है और वायर आपका ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट होंगी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए जो फोर्स आएगा इस वायर पर, जब मान लो किसी पर्टिकुलर स्टैंड पर ये वायर जो है ये L लेंथ का वायर इसके अंदर चला जाएगा, तो उस समय इसकी वेलोसिटी B मानी गई है। तो जो फोर्स आएगा F वो आएगा ILB, फोर्स आएगा ILB। ओके, आई हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। और ये ड्रैगिंग फोर्स होगा, मोशन इसका इधर हो रहा है, वेलोसिटी इधर है, फोर्स अपोजिट लग रहा है, तो ये रिटार्डिंग फोर्स होगा। तो इस समय जो इसकी फोर्स की एक्सप्रेशन हो जाएगी वो हो जाएगी ILB, आई करंट की वैल्यू है तो BBL अपॉन R, और ये हो जाएगा आपको L इंटू B, तो ये हो जाएगा B²L² B अपॉन R। ये आपका मैग्नेटिक फोर्स हो गया और ये रिटार्डिंग फोर्स हो गया, इसलिए माइनस हम दे सकते हैं इसमें। और F बराबर होता है ma, तो मास इंटू एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन अगर मैं सबसे पहले मैं वेलोसिटी निकालूंगा एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन और फिर वेलोसिटी निकालूंगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो इसको लिख सकता हूँ mdv/vdv/ds। क्योंकि मान लो फर्दर इसके अंदर जो x मूव कर चुका है तो जो एक्सेलेरेशन लिखेंगे वो bdv/dx लिखेंगे। और ये हो जाएगा आपका माइनस के B²L² B अपॉन R। तो आप यहाँ से इस B को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो वेलोसिटी आएगा dv इजिकल टू हो जाएगा माइनस के B²L² अपॉन MR इंटू dx। तो चलिए इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड, लिमिट लगा के प्रॉपर। और ये मान लेते हैं t बराबर 0 पे मान क्या लेते हैं, उसमें दिया ही हुआ है t बराबर 0, x बराबर जब 0 है, जब ये इंटर नहीं कर रहा है इसमें, उस समय इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, v0 है। और जब ये x अंदर चला गया तो उस समय वेलोसिटी b मान लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो इस एक्सप्रेशन जो आएगी वेलोसिटी की वो आ जाएगी, कंडक्टिंग लूप की जो वेलोसिटी होगी उसकी वेलोसिटी का जो वैल्यू आएगी वो आएगी B-B0 इजिकल टू हो जाएगा माइनस के B²L² MR इंटू x। तो ये वेलोसिटी जो आएगी एज ए फंक्शन ऑफ x वो आएगा B0 माइनस के B²L² अपॉन MR इंटू x। ये वेलोसिटी आई, इस वेलोसिटी की भी ज़रूरत पड़ेगी हमें। अब चलिए वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी निकाल लेते हैं, उसका भी हमें इसमें रोल आएगा। तो अगर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालनी तो बस हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो BdV/dx लिखा है उसको हम लिख सकते हैं dV/dt और माइनस साइन एज इट इज रहने देते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम इसको वेलोसिटी को निकाल लेते हैं एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये हो जाएगा आपका mdV/dt इजिकल टू हो जाएगा माइनस के B²L² B अपॉन R। ओके, और ये यहाँ से जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगा माइनस के B²L² B अपॉन MR इंटू dt। अब B को नीचे ले आते हैं, अब इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड। t बराबर 0 पर वेलोसिटी v0 है और किसी टाइम t पे वेलोसिटी मान लेते हैं b।
तो यहाँ से ln के रूप में आएगी वेलोसिटी, ln के फंक्शन में आएगी। तो ln b अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर इंटू टी। तो यहाँ से जो वेलोसिटी बनेगी v इज इक्वल टू बन जाएगी v नॉट ई टू डी पावर ऑफ माइनस के बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर इंटू टी। ये वेलोसिटी जो है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगी टाइम के साथ। तो हमें वेलोसिटी भी पता चल चुकी है और इसमें x के साथ वेलोसिटी भी निकाली है और x के साथ और t के साथ हमने वेलोसिटी निकाली, जो दोनों काम इंपॉर्टेंट हैं। अब चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहले ऑप्शन में क्या कहा रहा है, वो कह रहा है इफ़ v इक्वल टू 1.5 KL, जहाँ पे k मेंशन किया है v नॉट एल स्क्वायर अपॉन आर एम। तो कह रहा है कि लूप स्टॉप हो जाएगा बिफोर इंटरिंग द कम्प्लीटली इन द लूप। कम्प्लीटली इंटर का मतलब है ये पूरी लेंथ l कवर कर लेगा। तो अगर हमें इसमें देखना चाहे तो वेलोसिटी की वैल्यू अगर हम v नॉट की वैल्यू को अगर हम ये रख लेते हैं, स्टॉप करने की बात कर रहा है तो इसको अगर मैं 0 ले लेता हूँ और v नॉट को ये पुट करके देखते हैं क्या इसमें x की वैल्यू क्या आ रही है। अगर x की वैल्यू हमारी l आ गई तो वो कंप्लीट इंटर कर जाएगा और रेस्ट में आ जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो रेस्ट में नहीं आएगा। तो हमें ये ऑप्शन थोड़ा सा जगह चाहिए बच्चों, तो इसको मैं ये डायग्राम मिटा देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, एक बोर्ड में सॉल्व होने वाला नहीं है। तो चलिए, तो पहले तो फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में वो कह रहा है कि वेलोसिटी को कह रहा है कि v नॉट अगर ये हो जा रही तो लूप अंदर घुसते ही रेस्ट में आ जाएगा, ये यहाँ से पता चल सकता है। तो चलिए देखते हैं, इसमें हम एक काम करेंगे, इसको 0 कर देते हैं और 0 करने के बाद इसमें v नॉट की वैल्यू रख देते हैं कितना 1.5 KL और k की जो वैल्यू है v नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर एम है और माइनस के बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर इंटू एक्स। चलो x निकाल लेते हैं इससे। अगर बी स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, एम आर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.5L। अब x की वैल्यू 1.5L आई तो आप इसका मतलब ये सोचो कि अगर x बराबर L आया होता तो उस समय रेस्ट में हो गया होता, लेकिन ये ऑलरेडी x की वैल्यू 1.5L आ गया, यानी 1.5L पे भी जाके वो रुका नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन ए गलत हो रहा है क्योंकि वो रॉड रेस्ट में नहीं आएगी, क्योंकि x की वैल्यू 1.5L आई। जब 1.5L आएगा तब ये रॉड जाके रुकेगी, यानी L पे तो नहीं रुकेगी। तो इसलिए वो कह रहा है कि जस्ट इंटर, इसलिए आंसर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होगा, इसमें मोशनल ईएमएफ नहीं आएगा। अब सी को चेक करते हैं। v नॉट KL/10 दिया है तो लूप कम टू रेस्ट एट t इक्वल टू दिस। क्या लूप रेस्ट में आएगा अगर इस टाइम पर देखते हैं तो ये वैल्यू जो हमें वेलोसिटी अगर 0 आ जाती तो इस एक्सप्रेशन से हमें देख सकते हैं, ये वाली जो एक्सप्रेशन टाइम के साथ निकाली। तो चलो एक काम करते हैं, इसमें टाइम की वैल्यू पुट कर देते हैं और देखते हैं वेलोसिटी 0 आ रही कि नहीं आ रही। वेलोसिटी टाइम एक्सप्रेशन को देखते हैं, ये b नॉट और ये e टू डी पावर ऑफ माइनस के बी स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर इंटू टाइम कितना दिया है हमारा ln 1/k का मतलब हो गया यहाँ पर बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर आर एम और ये हो जाएगा आपका ln 5/2 आप ये देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये होगा बी नॉट ई टू डी पावर माइनस ln। तो आप माइनस को आप एक काम कर सकते हो, ई टू डी पावर ln ऑफ 5/2 का होल पावर -1 कर सकते हो। तो आप देखो सेम ई की पावर में ln है तो ये आपका आएगा बी नॉट, ये आएगा आपका बी नॉट इंटू 5/2 की पावर -1। ये वेलोसिटी 0 नहीं आई, इसका मतलब आंसर सी आपका इनकरेक्ट होगा। अगर ये 0 आ जाता तो वेलोसिटी जो है ये आपका आंसर करेक्ट होता, बट वेलोसिटी 0 नहीं हो रही है इस टाइम पर, इसलिए ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो गया। चलिए डी को चेक करते हैं। अब यही टाइम अगर मैं वेलोसिटी टाइम एक्सप्रेशन में डाल देता हूँ तो चलो डी को चेक कर सकते हैं। तो जरा देखते हैं क्या कंप्लीट उस समय x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है। पहले देखते हैं वेलोसिटी निकाल लेते हैं, फिर वो देखते हैं x क्या आ रहा है। तो वेलोसिटी निकालते हैं इस पॉइंट पर, ये होगा b नॉट ई टू डी पावर ऑफ माइनस, ये हो जाएगा b नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर इंटू टाइम क्या है 1/k। k की वैल्यू फिर से हमें पुट करनी पड़ेगी b नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर आर एम इंटू ln ऑफ, ये आया ln ऑफ कितना है 3/2, ln ऑफ 3/2 आया। तो ये सॉल्व करेंगे दोबारा से, तो b नॉट आया ये और ये b नॉट एल स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आएगा ln ऑफ 3/2 की पावर ऑफ -1, तो ये आएगा 2v0/3 आएगा। यानी वेलोसिटी आपकी इस समय जब ये टाइम होगा उस समय वेलोसिटी हमारी जो होगी वो ये होगी, और वेलोसिटी की वैल्यू अगर हम ये पुट कर देते हैं v नॉट की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो देखते हैं वेलोसिटी क्या आती है। तो देखते हैं उसमें x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब इस वाले एक्सप्रेशन में हम एक काम करते हैं, हमारे पास वेलोसिटी आ चुकी है तो वेलोसिटी को डाल देते हैं 2v0/3 इसमें।
तो क्या हो जाएगा ये 2b0/3 इज इक्वल टू b0 माइनस के b² L² अपॉन mr इंटू एक्स। तो यहाँ से b² L² अपॉन mr इंटू एक्स की जो वैल्यू आई वो आई b0 माइनस 2b0/3, तो ये आएगा आपका b0/3। अब यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी, b0 की वैल्यू हमें पता है, b0 की वैल्यू को हम लिख सकते हैं 3kl। तो b0 की वैल्यू को 3kl अगर हम इसमें पुट करते हैं तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगा b0/3 इंटू mr अपॉन b0² L²। तो x को अगर हम b0 की वैल्यू हम पुट करते हैं 3kl, तो ये आएगा 3 k की जो वैल्यू है वो है हमारी b0² L² अपॉन rm। ओके, तो ये है हमारा अपॉन 3 है, ये वैल्यू हमने यहाँ पे रखा, कितना आया b0/3, तो ये 3 तो ये रहेगा इंटू mr अपॉन b0² L²। तो b0² L² से कैंसिल आउट, mr से mr, 3 से 3, यानी x की वैल्यू जो आ रही है और इसमें कितना है आपका 3kl, एक l भी है। ओके, 3kl, तो आपकी x की वैल्यू आपकी l आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि जब x बराबर l होगा यानी कि पूरा का पूरा लूप इंटर कर जाएगा, उस समय जो है वेलोसिटी आपकी ये 3kl रखने पर टाइम हमारा ये फुलफिल हो रहा है। इसमें कह रहा है इफ़ b0 इज इक्वल टू 3kl द कंप्लीट लूप इंटर्स द रीजन। बिल्कुल सही बात बोला कि x बराबर l होने का मतलब ही है कि लूप जस्ट इंटर कर जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है। तो इस तरह से हम सारे ऑप्शन चेक कर सकते हैं और ये क्वेश्चन बेहतरीन है और जो आपको बहुत अच्छा कुछ सिखा रहा है, तो बढ़िया क्वेश्चन है। इसके लिए IIT कानपुर को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस क्वेश्चन के बनाने के लिए। थैंक यू।